आज हम टैली में सीखेंगे कि ऑटोमेटिक जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यानी आपको हर बार हर बिल को बनाने के लिए जीएसटी की सेटिंगें नहीं करनी पड़ेंगी। आपको केवल एक बार सेटिंग कर देनी है और जीएसटी अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक बिल बनाना है टैली में। सबसे पहले एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी का नाम ABC कंप्यूटर और स्टेट वगैरह दे देना, आप इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद हमें सबसे पहले जीएसटी की सेटिंग को ऑन करना है, यानी एक बार सेटिंग्स को लगाना है F11 F3। यहाँ पे जीएसटी को यस कर देंगे। जीएसटी का टिन नंबर जो भी फर्म का होगा इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाने से पहले अपना एक खुद का एक वाउचर बनाना पड़ेगा, जिसे हम या फिर ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन हम एक अपना वाउचर बनाएंगे। उसके लिए हमें अकाउंट्स इन्फो में जाना होगा, वाउचर टाइप्स। यहाँ से जब हम अपना एक वाउचर बना लेंगे तो उसमें हम सेटिंग कर देंगे जीएसटी की। उसके बाद हमें जब भी बिल बनाना होगा तो हम अपने ही वाउचर में जाके जब बिल बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। तो कैसे ऑटोमेटिक वाउचर बनाएं, उसके लिए हमें वाउचर टाइप्स में जाना है, क्रिएट करना है। यहाँ पर आप एक वाउचर का नाम दे देंगे, जैसे हमने दे दिया परचेज अकाउंट। इसको परचेस के अंडर में ही रखना है, क्योंकि परचेस करने वाले हैं तो परचेस के अंडर में रखेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है नेम ऑफ क्लास में परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेस बना रहे हैं। एंटर करना है, यहाँ भी एंटर करना है। यहाँ पर ऑप्शन पूछेगा आपसे लेज़र के बारे में, क्योंकि हम परचेस के बारे में काम कर रहे हैं तो लेज़र जो होगा वो परचेस का ही होगा। अल्ट के साथ C करके यहाँ पे परचेस का लेज़र बनाएंगे। परचेज अकाउंट परचेज में जाएगा। जीएसटी को एप्लीकेबल रखेंगे, यहाँ नो रखेंगे और गुड्स रखेंगे, क्योंकि गुड्स पे लगा रहे हैं और सेव कर लेना आपने। इसके बाद परचेज जब हम करते हैं तो परचेज के अंदर हमें 3 टाइप के टैक्सेस लेने होते हैं, CGST और SGST जो लोकल के लिए होता है, और IGST जो अदर स्टेट के लिए, अदर कंट्री के लिए होता है। तो उन तीनों को सेट यहाँ पे करना होगा। इसके लिए फिर से हमें अल्ट के साथ C करना, लिखेंगे इनपुट CGST टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर जाएगा। टाइप्स ऑफ टैक्स में जीएसटी को लेंगे और सेंटर लेंगे, एक्सेप्ट लेंगे। सेम इसी तरीके से एक हमें एसजीएसटी का बनाना होगा, अल्ट प्लस C इनपुट एसजीएसटी टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्स में जीएसटी और स्टेट। इसी तरीके से यहाँ पे अल्ट और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट आईजीएसटी टैक्स, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पार्ट है। टाइप्स ऑफ टैक्स में जीएसटी लेंगे, इंटीग्रेटेड ले लेंगे और उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से सेल्स का भी बना लेते हैं। सेल्स अकाउंट, सेल्स के अंदर जाएगा नेम ऑफ क्लास में हमको सेल्स अकाउंट लिखना है। यहाँ पे हमें सेल्स के पे काम कर रहे हैं तो सेल्स का लेजर बनाया जाएगा, अल्ट प्लस C करेंगे। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट जो है सेल्स के ग्रुप में जाता है। टाइप्स ऑफ टैक्स में जीएसटी को एप्लीकेबल करना है, जीएसटी की डिटेल्स को नो रखना है और सर्विस की जगह गुड्स लेना है। अब जब सेल करते हैं तो सेल के अंदर भी हम 3 टाइप के टैक्सों को लगाते हैं, CGST, SGST और IGST। तो तीनों को यहाँ पे बनाना होगा, अल्ट के साथ आउटपुट CGST टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में जाएगा। टाइप्स ऑफ टैक्स में GST, सेंट्रल, सेव कर लेंगे। इसी तरीके से IGST टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के पार्ट में जाएगा। टाइप्स ऑफ टैक्स में GST लेंगे और एस फॉर स्टेट में सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हमें एक और बनाना है, आउटपुट IGST का, आउटपुट IGST टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। टाइप्स ऑफ टैक्स में GST, इंटीग्रेटेड में लेके इसको सेव कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमने दोनों वाउचर बना लिए हैं। अब हमें बिल बनाने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ से बाहर जाना होगा। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे यहाँ पे, और जैसे ही हम F9 प्रेस करेंगे तो हमसे यहाँ पूछेगा आप परचेज पे काम करने वाले हैं या परचेज अकाउंट पे। तो जो हमने बनाया हुआ है ऑटो कैलकुलेट करने के लिए जीएसटी को, वो परचेज अकाउंट है। हम इसको लेकर एंटर करेंगे। इसके अंदर हमने परचेज अकाउंट दिया था, क्लास में परचेज को एंटर करेंगे।
देखिए यहाँ पर हमारे जो परचेज़ है, नेम ऑफ क्लास में परचेज़ आ चुका है और यहाँ पे हमें सप्लायर इनवॉइस नंबर और पार्टी वगैरह देनी है। तीनों ही टैक्स CGST, HGST और IGST ऑटोमेटिक आ चुके हैं, अभी अपने आप कैलकुलेट होंगे। जैसे हम एक बिल बनाते हैं, बिल नंबर और पार्टी बना लेते हैं, हाईटेक कंप्यूटर सन्ड्री क्रेटस। यहाँ पर स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप यहाँ पे कंट्री इंडिया देते हैं तो सिस्टम अपने आप ही IGST कैलकुलेट कर लेगा। अगर आप यहाँ पे स्टेट इंडिया कंट्री इंडिया देते हैं लेकिन स्टेट अगर उत्तराखंड ही देते हैं, जैसे कि हमारी कंपनी F11 F3 से दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। हमारी जो कंपनी उत्तराखंड से बिलोंग करती है, तो आप जिस सप्लायर से परचेस करने वाले हैं वो भी अगर उत्तराखंड का है तो सिस्टम अपने आप ही CGST IGST ले लेगा। और आप अगर यहाँ पे स्टेट को चेंज कर देते हैं तो सिस्टम अपने आप ही IGST ले लेगा। तो एक बार हम लोकल का ही करके देख लेते हैं। GST की डिटेल दे देंगे, लोकल डीलर की जो भी यहाँ पे GST की डिटेल होनी है। आइटम क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे क्वांटिटी में इसको ले लेंगे, GST को यहाँ पे सेट कर लेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कीबोर्ड है और इसका हम HSN दे देंगे ऑन वैल्यू टैक्सेबल। 18% इसमें चार्ज होता है, 18% लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आप क्वांटिटी दे देंगे और जैसे ही प्राइस लिख के एंटर करेंगे ये अपने आप ही CGST HGST कैलकुलेट कर लेगा। CGST HGST इसलिए कैलकुलेट करेगा क्योंकि हमने हमारी जो ABC कंप्यूटर है और ये जो हाईटेक है ये लोकल की है। एक हम IGST भी इसमें देख लेते हैं, करके सेव कर लेते हैं इसको। एक हम IGST का निकाल लेते हैं, कंपनी बना लेते हैं नैनो लिमिटेड सन्ड्री क्रेटस, और इसको हम स्टेट चेंज कर देते हैं, जैसे हमने उत्तर प्रदेश का दे दिया। यहाँ पे उनका GST टिन नंबर दे देंगे, सेव कर लेंगे इसको। आइटम जो भी आपने परचेस करना है उस आइटम को ले लेंगे। देखिए यहाँ पे IGST अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि हमने स्टेट को देना है। बस आपको यहाँ पे ध्यान ही रखना है कि जब भी आप लेज़र बनाओ, चाहे पार्टी हो चाहे कस्टमर हो, उसमें आपको लेज़र पे ध्यान रखना है कि जो लेज़र आप बना रहे हैं, जो भी पार्टी बना रहे हैं, वो किस स्टेट की है। स्टेट के अकॉर्डिंग ही वो अपने आप ही सिलेक्ट कर लेगा। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक सेल का लेज़र बना के देख लेते हैं। सेल्स अकाउंट में यहाँ सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, इसमें भी सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पार्टी ले लेंगे, जिस पार्टी को आप सेल कर, बरोना लिमिटेड सन्ड्री डायबिटस में ग्रुप में जाएगी। यहाँ पे हम उत्तराखंड आ रहा है। अगर हम यहाँ से अगले स्टेट ले लेते हैं, जैसे हम उत्तर प्रदेश को सेल कर रहे हैं, तो ये हमारा स्टेट अलग हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि IGST अपने आप ही सिलेक्ट कर लेगा सिस्टम। यहाँ पे GST की डिटेल दे देना आप, वहाँ पे जो भी GST का टिन नंबर होगा उसको सेव कर लेंगे। आइटम आप दे देंगे कितने प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, जैसे 100 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं हम, और इसकी कीमत हमने दी है 1450 रुपये। देखिए यहाँ पे IGST अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने आप ही सेट करके रख लेंगे, एक वाउचर्स बना लेंगे। वाउचर्स बनाने के बाद फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको हर बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा कि CGST लगाना है, GST लगाना है या IGST लगाना है। सिस्टम अपने आप ही इसको लेता रहेगा। तो इस टाइप से आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट रहेगा, आपका टाइमिंग बच जाएगा और आप कर सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया, ये हमारा एक टॉपिक भी पूरा हो चुका है और अगले टॉपिक में कुछ हम नया लेके आएंगे और